नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में, जहां पे फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 1200 के नीचे जाके स्टॉक जो है आज के दिन क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। 10% की बड़ी गिरावट जो है ऑलमोस्ट आज के दिन देखने मिली। 9.28% की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन की रेंज की बात करें, 1131 रुपए की लोअर रेंज थी और 1313 रुपए के आसपास की अपर रेंज थी। जिस तरीके से जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से कहीं ना कहीं इस स्टॉक में मार्केट मची हुई है। पूरे ग्रुप की अगर आप टोटल वैल्यूएशन देखते हैं तो बहुत बुरी तरीके से पिटती हुई दिखाई दे रही है। इसके दो स्टॉक जो है आपको निफ्टी में देखने को मिलता है, अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट। बाकी जो स्टॉक्स है जो कि निफ्टी में लिस्ट नहीं है और अभी फिलहाल सर्किट टू सर्किट चल रहे हैं, तो सारे स्टॉक्स में आपको अदानी ग्रीन हो, अदानी ट्रांसमिशन हो, अदानी टोटल गैस हो, अदानी विल्मर हो, ये सारे स्टॉक में आपको 5-5% के लोअर सर्किट पे स्टॉक डेली के डेली लॉक देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से इन्होंने अपनी वैल्यूएशन में 60 से 80% तक की गिरावट जो है वो देख ली और उनका वैल्यूएशन बहुत तेजी से नीचे आता हुआ दिख रहा है। और बहुत से जो निवेशक है वो फंसे हुए हैं उसमें, और उनमें तो उसको एग्जिट भी नहीं मिल रही है। एटलीस्ट यहाँ पे आपको अगर अदानी एंटरप्राइजेस में देख रहे हैं तो वॉल्यूम देखने को मिला। आज के दिन में अगर हम देख रहे हैं लगभग 1 करोड़ शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम देखने को मिला है। और जिस तरीके से आज स्टॉक में गिरावट देखने मिली, सुबह से कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर जो है बना है। दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही कहीं ना कहीं क्लोज होने की कोशिश जो है स्टॉक ने की है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये स्टॉक जो कि 3 फरवरी के दिन 1000 रुपए का लेवल लगाया था वो भी तोड़ता हुआ दिख सकता है। तो इसको हम चार्ट में बात करेंगे, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर आप देख रहे हैं तो अब इसका वैल्यूएशन देखा जाए तो ऊपरी लेवल से बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये स्टॉक भी जो है अपने हाईएस्ट लेवल से 70-75% तक की गिरावट देख चुका है, यानी कि अभी उस लेवल के आसपास गिरा हुआ दिख रहा है। यानी कि अब इसका ट्रेलिंग 12 मंथ जो पी रेशियो है वो 66 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, जो कि ईपीएस इसकी 18 रुपए के आसपास की है। मार्केट कैप अब मात्र 1,36,000 करोड़ का बचा हुआ है, जो कि लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप इस कंपनी का हुआ करता था एक वक्त, जब 4,4100 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता था। तो बहुत बुरी तरीके से वैल्यू जो है इरोड हुई है खासकर। और अब यहाँ पे नतीजों का इंतजार है कि किस तरीके से आगे चल के जो भी चीजें निकल के आती हुई दिखाई देगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सारी चीजें चलती हुई दिख रही है कि कुछ चीजें हैं जो वहां से आपको निकलते हुए दिखाई देगी। कोई कमेटी बनेगी, जेपीसी की मांग यहाँ पे लगातार विपक्ष उठा रहा है। तो ये सारी चीज पॉलिटिकल मुद्दे जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एस्केलेट होते हुए दिख रहे हैं। तो उसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन लोगों के लिए जो कि खासकर रिटेल निवेशक है और जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया था, किया है या फिर करना चाहते हैं, तो सभी लोगों के लिए यहाँ पे किस तरीके से चीजें होती हुई दिख सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, एक बड़ा रनअप जो था वो हमने देखा था निचले लेवल से, और अब वो सारा रनअप जो है पिछले 1-1.5 महीने में ही खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से 3 फरवरी को हमने देखा था 1017 के आसपास का लो लगा था, लगभग 35% तक का सर्किट लग चुका था, और सडन उसी दिन एक बाउंस आया था। उसका 2-3 दिन में स्टॉक लगभग 2200 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन निचले लेवल से अगर हम देखें 3-4 दिनों में ही पैसे लोगों के डबल हो गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ा बाउंस दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसके बाद से फिर से स्टॉक कहीं ना कहीं अपना जो है प्रेशर दिखाना चालू किया। और जैसे ही इस स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे, जिसकी हमने बात की थी 1500-1550, उस लेवल के नीचे जाएगा तो आपको एक सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उस लेवल को भी सपोर्ट नहीं लिया, लगातार इसने वो लेवल्स को नीचे की तरफ तोड़ा, और आज अगर हम देखें तो 1200 के नीचे जाकर स्टॉक क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि ये 4 डिजिट की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है बहुत ही जल्द। तो ये चीज जिस तरीके से अभी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई खास बाउंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टॉक यहाँ पे सेल ही करना है। और डिमांड यहाँ पे बहुत ही कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई लोग जिन्होंने इनके लेवल के आसपास खरीदा था या बाउंस में खरीदने की कोशिश की थी 1500, 2000, 2200 के लेवल पे, कि सोचा होगा कि शायद यहाँ से हो सकता है स्टॉक एक बार 3000 तक का लेवल दिखा दे और बहुत ही शानदार पैसा जो है बन जाएगा। अब वो लोग यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी गिरावट में कौन फंसा नहीं फंसा, क्योंकि उस टाइम ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते थे। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ स्टॉक में कारोबार हुआ है। सर्किट पे सर्किट भी बहुत सारे लगे थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस स्टॉक में रेंज भी ऊपर नीचे बहुत वाइड मूव्स जो है डेली बेसिस पे देखने मिलती है। अगर दोस्तों ये स्टॉक 1000 रुपए के नीचे गया, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझ के चलिए कि ये स्टॉक में भी फिर आपको 3 डिजिट के लेवल्स और हो सकता है कि बहुत ही खतरनाक लेवल जो कि हम बात कर सकते हैं
500-600 रुपए तक के भी देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप के अगर बाकी स्टॉक्स के हाइस देखेंगे और उनका लोज देखेंगे तो ऑलमोस्ट वो स्टॉक ऑलमोस्ट 600-700 की रेंज में आते हुए दिखाई दिया। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन, ये सारी स्टॉक्स की अगर आप बात करें, सभी 5% का लोअर सर्किट डेली बेसिस पे लग भी रहा है और वो स्टॉक बहुत बुरी तरीके से ऊपरी लेवल से 80-80% से ज्यादा टूट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अगर उसी तरीके के लेवल के करेक्शन आने तो ये स्टॉक भी आपको 500-700 रुपए तक के लेवल्स में दिखता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखना होगा कि क्या ये आने वाले दिनों में इस तरीके से आएगा या फिर 1000 रुपए के लेवल के आसपास ही यहीं कहीं बॉटम बना के फिर से एक बाउंस की कोशिश करेगा। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इन स्टॉक से दूर रहने में ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा के भी काम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा ही होगा। क्योंकि अगर 2-3% का आप यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे तो किस वक्त वो कितने देर में काट लेगा आपको पता नहीं चलेगा, और हो सकता है स्टॉप लॉस मारने के बाद आपका टारगेट भी आ जाए लेकिन आपका स्टॉप लॉस कट गया तो आपको कुछ कमाई होने वाली है नहीं। तो इस चीज से आपको बच के रहना चाहिए। बाइंग या सेलिंग, शॉर्ट पोजीशन तो बनानी नहीं है यहाँ पे, और बाइंग करने में भी आपके लिए एक रिस्क ये है कि अगर आप यहाँ पे कैपिटल लगा रहे हैं और अगर फंस गए तो आप एग्जिट नहीं लगा पाएंगे, स्टॉप लॉस लगा नहीं पाएंगे और मूवमेंट इतना फास्ट होगा कि ना आप एंट्री ले पाएंगे ना एग्जिट ले पाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है दिखाई देगी। और वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है, तो अवॉइड करना ही ज्यादा अच्छी चीज है। और अगर आप प्रॉफिट में है, अगर आप किस्मत वाले हैं और आप प्रॉफिट में हैं तो डेफिनेटली किसी भी लेवल पे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करते चले, और कभी भी इस लेवल्स का वेट ना करें कि अब ये लेवल इतना ज्यादा टूट गया है, 4000 से गिर के 1000 रुपए के आसपास आ गया, अब क्या टूटेगा। तो दोस्तों 4000 से 1000 आया है तो 1000 से अगर 100 रुपए हो गया तो भी 90% आपके पैसे टूट सकते हैं। ये मान के चलिए कि ये ऊपर से 90% टूट गया, इसलिए अब क्या टूटेगा, तो 10% का भी 90% टूट सकता है कोई स्टॉक, ये भी मान के चलना चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टॉक इतिहास में आपने देखे होंगे कि जो कि ऊपरी लेवल से ऑलमोस्ट 90-95% से ज्यादा टूट चुके हैं और आज वो किस लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वेल्थ कमाने से ज्यादा जरूरी होता है वेल्थ को बचाना, और अगर आप वेल्थ बचा सकते हैं तो डेफिनेटली वो पैसे कहीं ना कहीं आप दूसरे अच्छे स्टॉक्स में अच्छे जगह पे निवेश कर सकते हैं, जहां पे फंडामेंटली वो स्टॉक स्ट्रांग है और आगे चल के आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक इन ग्रुप में सारी चीजें सही ना होती हुई दिखाई दे, पूरी क्लियर कट जो है अनाउंसमेंट निकल के ना आ जाए कि सब कुछ सही है, या फिर जो भी खराब है तो या तो खराब है, जो भी चीज निकल के आ जाए उसके बाद ही यहाँ पे आप निर्णय ले कि आपको एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बाकी आपकी स्वयं की मर्जी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें कि आपको इन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी राय है कि इन स्टॉक से दूर रहना ज्यादा अच्छी बात होगी, ना कि ट्रेड करें और ना ही इसमें पड़े। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।